तो आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का ट्राइंगल चैप्टर जो चैप्टर 6 है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन में दो बेसिक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। एक होता है सिमिलैरिटी, दूसरा कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो दो फिगर कॉन्ग्रुएंट तब होता है जब एक के ऊपर दूसरा पूरा का पूरा सुपर इम्पोज हो जाए, मतलब एक के ऊपर एक आ जाए। मान लो कि ये एक सर्कल है, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो अब एक और सर्कल ले लेंगे, ठीक है, जिसका रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। जैसे सेम तरह का हम लोग लेडीज़ लोग चूड़ी पहनती हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर एक छिप जाएगा, एक के ऊपर एक रखेंगे तो उसी तरह से वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से सर्किल भी जो बिल्कुल सेम साइज का एक दूसरे के ऊपर एक है सुपर इम्पोज हो जाए वो कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है, बिल्कुल 100% जो सेम होता है। एक ट्रायंगल है, मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका साइड का लेंथ है 5 5 5, इसका भी है 5 5 5। तो इसको हम लोग उठा के अगर इसके ऊपर रखेंगे तो दूसरा वाला छिप जाएगा पूरी तरह से। तो इसीलिए ये दो जो फिगर हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। अब सिमिलर क्या होता है, सिमिलैरिटी क्या होता है तो ये भी सिमिलर एक दूसरे से, ठीक है, बट ये कॉन्ग्रुएंट भी हैं। कुछ फिगर्स जैसे हो गया, ये एक सर्कल हो गया जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और ये एक सर्कल हो गया जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एक दूसरे के ऊपर एक नहीं आएगा, ये बड़ा है ये छोटा है, ये इसके अंदर आ जाएगा ऐसे करके। ये 5 वाला है तो ये 3 वाला है, ये मान लो सेम सेंटर है। डायग्राम उतना परफेक्ट नहीं बन रहा है लेकिन आप लोग समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों शेप्स जो है ये सब सिमिलर हैं, ये भी सर्कल है ये भी सर्कल है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ये हो गया सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एक ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। मान लो ये है 5 5 और 5 सेंटीमीटर का, और ये एक बड़ा ट्रायंगल हो गया, ये हो गया 10 10 और 10। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एक तो नहीं आएगा, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है। ये सब साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल में पता है सब 60 डिग्री होता है। ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। इसी तरह से ये और ये सब भी 60 डिग्री हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर तो नहीं आएंगे, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बट ये सब सिमिलर है। क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और साइड्स जो है प्रोपोर्शनल हैं। अगर ये करेंगे, इसका साइड्स का रेशियो निकालेंगे तो ये हो जा रहा 5/10। इन दो साइड्स का निकालेंगे तो भी 5/10 आ रहा है, इन दो साइड्स का निकालेंगे तो भी 5/10 हो रहा है, जो क्या हो जाएगा 1/2 1/2 1/2। तो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, तो ये है सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है 3 मेन पॉइंट हैं इस इंट्रोडक्शन में। 2 फिगर्स हैविंग द सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। 2 फिगर हैं, ठीक है, जैसे ये हो गया सेम शेप के हैं, दोनों ही सर्कल्स हैं, बट कोई सेम साइज के नहीं है, ठीक है, सेम नेसेसरीली सेम साइज के, ठीक है। ये नेसेसरीली ये सेम साइज़ के नहीं है, ये 5 सेंटीमीटर रेडियस है, ये 3 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है। तो ये सिमिलर फिगर्स हैं, ये भी सिमिलर होगा, ठीक है, क्योंकि साइज़ भी सेम है इसका, बट ये कॉन्ग्रुएंट भी होगा, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के ऊपर एक सुपर इम्पोज नहीं हो रहा। तो इससे ये पता चल रहा है कि जितना भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो सिमिलर भी है, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये सब सिमिलर भी हैं, ठीक है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू।
ये दोनों सिमिलर हैं, ये फिगर सिमिलर है, ये फिगर सिमिलर है, बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। पॉलीगॉन्स तो आपको पता है क्लोज्ड फिगर होता है मल्टीपल साइड्स का, जिसमें मिनिमम 3 साइड्स वाला ट्राइंगल हो गया, 4 साइड वाला रेक्टेंगल हो गया, 5 साइड वाला पेंटागन हो गया, 6 साइड वाला हेक्सागन हो गया। ठीक है, तो 2 पॉलीगन होता है, सेम नंबर ऑफ साइड्स सिमिलर होते हैं। जैसे ये सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, ये ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर हैं इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो सबके एंगल 60 डिग्री होंगे। हम लोग को पता है तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में, और 180 को 3 से डिवाइड कर दो तो 60 60 60 आ जाता है। ठीक है, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शन होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम है, कॉन्ग्रुएंट है या प्रोपोर्शनल है। 5/5, 5/5, 5/5, तो रेशियो क्या हो गया? 1:1, 1/1, 1/1, 1/1। ठीक है, यहाँ पे 5/10, 5/10, 5/10, या 1/2, 1/2, 1/2। ठीक है, और बाकी जो कंसेप्ट्स हैं वो हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे उसके साथ समझते जाएंगे। ठीक है, ये तो बस बेसिकली बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है। मान लो एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, इसका लेंथ है 3, 4, 5 और इसका लेंथ है 7, 8, 9। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं इसके साइड्स भी प्रोपोर्शनल नहीं है, और देख के पता चल रहा है कि इसके एंगल्स भी इक्वल नहीं है, हमें नहीं पता है। मान लो इसके एंगल्स हो गए हैं यहाँ पे 70, ये हो गया 30, ये हो गया कितना 80, और ऐसे ही सेम दिखने में सेम है। ठीक है, बट ये एंगल हो गया है 60, ये हो गया है 50 और ये हो गया है 70। तो दिखने में तो शेप सिमिलर लग रहा है बट है नहीं। क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है। ठीक है, और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं जैसे ट्रायंगल ले लिया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं 70, 30, 80, बट साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है, लेकिन यहाँ पे भी 9 है। तो एंगल तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, बट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं 3/6, 5/10 और 4/9 के रेशियो में। तो 3/6 1/2, ये हो गया 1/2, बट ये हो गया 4/9। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो जो है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है, तो इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। तो मुझे लगता है हम काफ़ी हद तक इसको समझ गए हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 6.1। तो अभी हम बनाएंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो पहला क्वेश्चन है ऑल सर्कल्स आर डैश। इसमें या तो कॉन्ग्रुएंट होगा या सिमिलर होगा। तो सारा सर्कल्स बोल दिया, हर तरह का सर्कल बोल दिया है। तो अभी हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं सर्कल्स के बारे में कि ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, यह है 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस, इसका है 3 सेंटीमीटर। तो
तो एक सर्कल है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, एक का है 3, ठीक है। तो ये दोनों सर्कल क्या होंगे, सिमिलर होंगे कि कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। या ऑल सर्कल्स के बाहर बोला है, हर तरह के सर्कल्स का बोला है। एक और 5 वाला भी ले लेते हैं, ठीक है। 5 यूनिट इसका रेडियस है, ठीक है। तो जो भी सर्कल्स हैं, सारे सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है कि सिमिलर हैं, तो इसमें सारे सर्कल्स में 2 5 यूनिट वाले सर्कल आ जाएंगे जिनका रेडियस 5 यूनिट है, तो वो एक दूसरे के ऊपर एक आ जाएंगे, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सुपर इम्पोज हो जाएंगे। बट जो छोटा सर्कल है उसका क्या, जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, उसका क्या, तो वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे। हाँ, लेकिन दिखने में वो एकदम सिमिलर है एक दूसरे के, ठीक है। वो कंसेंट्रिक सर्कल्स भी बन सकते हैं। ये 5 वाला एक बना सेंटर में, तो ये 3 वाला सेम सेंटर वाला सर्कल बन गया, ये 3 यूनिट, ये हो गया 5 यूनिट, ठीक है। तो ये जो सर्कल्स हैं ये सिमिलर हैं, ठीक है, और ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सिमिलर। सेकंड में है ऑल स्क्वायर्स आर, जितने भी स्क्वायर्स हैं, ठीक है, वो सिमिलर हैं या कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। मान लो एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसका साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर का है, तो सारे स्क्वायर्स को कंसिडर करना है। एक और स्क्वायर ले लिए जिसका साइड्स जो है वो 2 सेंटीमीटर का है या 2 यूनिट्स का है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज तो नहीं हो रहा है, एक बड़ा है एक छोटा है, लेकिन शेप क्या है, शेप दोनों का सेम है, तो इसीलिए ये दोनों सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। अगर 4 साइज वाला दूसरा स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सारे स्क्वायर्स का बात कर रहा है, तो सारे स्क्वायर्स मतलब हर साइज का स्क्वायर आ जाएगा ना, तो उस केस में सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं। तीसरा है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, तो ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो किस तरह का ट्राइंगल सिमिलर है, आइसोसेलेस या इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो मान लो कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, 3 यूनिट साइड्स का, तीनों साइड्स इक्वल होंगे क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है।
ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 5 यूनिट जिसके साइड्स का लेंथ है। इसमें ये एंगल्स तो इक्वल होंगे ही, क्योंकि हर इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एंगल 60 डिग्री का होता है, 60 60 60 180 बनता है, ठीक है। तो इसमें ये साइड्स का बट लेंथ फिक्स नहीं है। ये इसमें 3 सेंटीमीटर साइड वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये 5 सेंटीमीटर साइड वाला है, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर है, ठीक है। बट अगर आइसोसेलेस ले लेंगे तो आइसोसेलेस में 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो चलो ये साइड्स मान लिया 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर। अब ये दूसरा ट्रायंगल हो गया, मान लो इसका ये साइड है 10, ये साइड है 10, ठीक है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 8 होगा, ठीक है। या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे भी हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बट इसमें जो इसका कोई ज़रूरी नहीं है, इसका जो साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा। हम लोग अभी इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट आप लोग इतना जान लो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल ही सिमिलर होते हैं, आइसोसेलेस नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा वैरायटी बन सकता है जिसमें साइड्स प्रोपोर्शनल ना हो या एंगल इक्वल ना हो, ठीक है। क्योंकि इसमें हो सकता है कि ये एंगल 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, इस तरह का आइसोसेलेस है, बट ये इस तरह का भी आइसोसेलेस हो सकता है कि ये एंगल 60 डिग्री हो, ये एंगल 60 डिग्री हो। तो इसमें कहाँ एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हुए, नहीं हुए ना। तो इसीलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रायंगल सिमिलर हो, इसीलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल ही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 2 polygons of the same number of sides are similar if ये हम लोग पढ़ चुके हैं अभी इंट्रोडक्शन में, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर dash and their corresponding sides are दिया गया है 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। जैसे मान लो एक ट्रायंगल हो गया, ये भी एक पॉलीगॉन है, सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो ही
वो सिमिलर होंगे और साथ में उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगे। ये हम लोग कर चुके हैं पहले, ठीक है। जैसे ये ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, सबसे 60। इसके साइड्स मान लो अगर 5 के हैं तो इसके अगर 7 के हैं तो भी ये सारे साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। ये हो गया 5, ये साइड हो गया 5/7, दूसरा साइड भी हो जाएगा 5/7, तीसरा साइड भी हो जाएगा 5/7। ये 7 है तो मतलब तीनों साइड्स इसके 7 है, ये 5 है तो तीनों इसके साइड्स 5 है। अगर स्क्वायर हो जाता है जिसका ये साइड है 4 सेंटीमीटर का और ये एक स्क्वायर है जिसका साइड है 7 सेंटीमीटर का, तो किसमें देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। स्क्वायर में सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो इसका ये दोनों एंगल भी इक्वल है कि ये भी 90 डिग्री है, ये दोनों एंगल भी इक्वल है 90 डिग्री है, ये दोनों एंगल भी इक्वल है 90 डिग्री है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी, ये साइड 4 है और ये साइड 7 है, दोनों का रेशियो कितना हो गया 4/7। इन दो साइड्स का रेशियो क्या हो गया, ये भी 4 है ये भी 7 है, तो ये भी हो गया 4/7। इन दोनों साइड्स का रेशियो क्या हो गया, ये भी 4 है ये 7 है, तो ये हो गया 4/7, तो ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इन द सेम रेशियो। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ पहला सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर्स के दो एक पेयर ऑफ एग्जांपल देने हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। मान लो ये दो ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इनका साइड्स है 3 सेंटीमीटर, इनका साइड है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सिमिलर फिगर्स हैं, ठीक है, दो सर्कल्स हैं, इसका साइड है 3, इसका साइड है 4, तो ये भी सिमिलर है, ठीक है। अब सेकंड बोला है नॉन सिमिलर फिगर्स, नॉन सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल है, मान लो ये एक ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल और ये है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसमें ये साइड इक्वल है और इसमें सारे साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो ये नॉन सिमिलर फिगर है, क्यों, क्योंकि इनके एंगल 60 डिग्री होंगे, इनके एंगल 60 डिग्री नहीं होंगे। अगर इनके 60 डिग्री होते तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं होता, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता। और क्या हो सकता है नॉन सिमिलर फिगर्स, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, ये एक सर्कल हो गया, तो ये भी नॉन सिमिलर फिगर्स हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। State whether the
following quadrilaterals are similar or not? क्वाड्रिलेटरल भी क्या है, एक तरह का पॉलिनोमियल है, सॉरी पॉलीगॉन है, मतलब मल्टीपल साइड वाला क्लोज फिगर। ठीक है, तो इसमें ये क्वाड्रिलेटरल है, जिसका साइड है 1.5 सेंटीमीटर का, सब साइड P Q R S 1.5 cm 1.5 cm 1.5 cm 1.5 cm। ठीक है, और ये क्वाड्रिलेटरल है, जो कि है एक स्क्वायर। ठीक है, ये जो सिंबल है ये इस तरह से एंगल बना हुआ है। ठीक है, ये इस तरीके से जो एंगल इसमें बना हुआ है, इसका मतलब ही है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है। स्क्वायर है, कैसे पता चला? सभी साइड 3 सेंटीमीटर का है। तो इसमें देख रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो तो प्रोपोर्शनल हो रहे हैं, पर एंगल ही सेम नहीं है। एंगल सेम होना जरूरी है। हम लोग पढ़े हैं कि टू पॉलिनोमियल्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल पहले, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है ही नहीं। ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, ये 90 नहीं है, ये 90 नहीं है। ठीक है, तो इसलिए नो, नॉट सिमिलर। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 ख़त्म हो गया। बहुत छोटा एक्सरसाइज था। एक्सरसाइज 6.2 काफ़ी बड़ा होगा, तो उसका इंट्रोडक्शन भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो कीप इन ट्यून और चैनल को सब्सक्राइब करें।